की बारिश कैसे दालचीनी करा रही है। दो दालचीनी का दीपक जलाना है। किस तरीके से जो बाती होती है ना दीपक की, उसको पहले दालचीनी के पाउडर में रब कर लें अच्छे से और बोले ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। श्री जी का मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है और सब जगह मैंने बहुत सारे वायरल हो चुका है ये मंत्र, सबको आ गया है अभी। तो वो मंत्र लेकर आपने जो है दीपक में बाती लगानी है और अपनी एनर्जी ऐसे डालनी है कि मुझे पता है ये दीपक जैसी जलेगा मेरे घर में लक्ष्मी की बारिश होनी है, लक्ष्मी माता का वास मेरे घर में होना ही होना है, मेरी तिजोरियां भरनी है, मेरे गले में पैसा रहने ही रहना है। ये कह के अपने ऑफिस में अपने दीपक लगा देना है, अपने घर में दीपक लगा देना है। फिर देखो पैसों की बारिश कैसे दालचीनी करा देती है। 2 रुपए की दालचीनी, 2 रुपए की फिटकरी, 2 रुपए की छोटी छोटी चीजें मैं बताती हूँ जो घर में इजीली अवेलेबल होती है। इस पूरे पॉडकास्ट कर सकते हैं, अपनी नजर उतार सकते हैं, नमक के पानी से नहा सकते हैं, इप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जेब में एक छोटा सा लहसन रख सकते हैं, आते हुए घर फेंक देना है, काली मिर्च रख सकते हैं, आते हुए फेंक देनी है, बस इतना करना, कुछ नहीं करना, सोचना नहीं है नजर के बारे में। अच्छा, और लग गई तो नींबू और मिर्ची से जो माँ उतारती थी एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मार के और फ्लश आउट में फेंक देना है, वो करना है आपको। फिटकरी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। फिटकरी को हाथ में रब करके आपको बोलना है जिसकी नजर है उसके पास जाओ, मेरे पास मत आओ, ऐसे बोल के, और तवे पे उसको, जलते हुए तवे पे, गैस के ऊपर तवा रखना, उसके ऊपर रख देनी है फिटकरी। जैसे ही वो फिटकरी गर्म होती रहेगी पूरी नजर खत्म हो जाएगी आपकी, उसके ऊपर ही रखना है, तवे के ऊपर ही। मतलब नजर होती है बट है, अगर बचना है तो ये रेमेडी करो, और अगर हो गया है तो ये नारायण नाम का जप जरूर करना चाहिए आपको। okay. जितना विष्णु जी की, खाटू श्याम जी की, हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा बोला जाता है, तो वहां सही में ऐसा होता है। और मैं काफी समय से बोल रही हूँ कि मेरे को जाना है, पर जा नहीं पा रही, पता नहीं क्यों, बट जाऊंगी शायद नेक्स्ट जब पॉडकास्ट कर रहे होंगे तब तक मैं जाके आ चुकी होंगी। आप सोचिए जो विष्णु जी की एनर्जी है वो आपको सर्वगुण संपन्न बना देती है। उनकी एनर्जी क्या है? सुंदरता उनके पास, पैसा उनके पास, गोपियां उनके पास इतनी सुंदर राधा रानी उनके पास। नेम फेम की डायरेक्शन होती है जो ईस्ट की डायरेक्शन होती है, हमारे घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी, वहां पर रखकर अगर आपने कैमरे को उधर रख दिया, उधर फेस करके आप बैठ गए, जैसे यहाँ से सूरज निकल रहा है सामने, मेरी आंखें सूरज के सामने है, ईस्ट की तरफ है, जहां से सूरज उदय होता है, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ, वहां पर बैठ के आप कंटेंट बनाना शुरू कर दो और सूर्य देव को बोल दो कि भगवान मुझे पता है आप वायरल करने वाले हो, आप मेरे को, ये पॉडकास्ट मिलियन में जाएगा ही जाएगा, मेरी रील ये मिलियन में जाने वाली है, मुझे पता है, थैंक यू कर रहा हूँ, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और अपने पापा को फोन कर देना है। बस 2 रेमेडी करनी है। एक तो सूर्य देव को आपने बोल दिया, आपने थैंक यू पहले बोल देना है, अपने पापा को फोन करना है कि पापा, या मैं हूं तो मैं भी, पापा आज मैंने पॉडकास्ट देख के आई हूं, कैसा जाएगा? पापा कह अरे बहुत अच्छा जाएगा। आप सोचिए, माँ बाप से ज्यादा अच्छी ब्लेसिंग आपको हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, किधर भी कोई नहीं दे सकता, पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं दे सकता। प्योर ब्लेसिंग्स है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है। हमेशा हर बाप, हर माँ ये सोचती है मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। क्यों ऐसा बोलते हैं वो लोग? उनको ये नहीं चाहिए मेरी वजह से मेरे बच्चों का नाम हो, वो फिर बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होता है उनको कि मेरा बच्चा पॉपुलर नहीं हो पाया। हम अमिताभ बच्चन जी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, उनको कोई दुख, कितना दुख है उनके अंदर, सोचिए कि उनको जाना जाता है अभिषेक जी को कि अमिताभ जी का बेटा है। तो कभी भी आपको अपने पापा को जरूर फोन करना है अगर आपको वायरल होना है तो। अगर पापा से संबंध अच्छे नहीं है तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फिर वायरल होने में दिक्कत हो जाएगी। पापा से जरूर बात करनी है। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया में वायरल होने का 100% कोई भी रेमेडी 99 वाली नहीं है हमारी, सब 100% 2000% होगा तो वो तोड़ना पड़ेगा। साउथ ईस्ट का टॉयलेट होगा तो वो तोड़ना पड़ेगा। ये 2 रेमेडीज मैंने आपको ऐसी बता दी कि जो आपको नॉर्थ में, अगर आपको चाहिए कि मेरी नॉर्थ की एंट्री अच्छी हो जाए या नॉर्थ में मैं क्या करूं कि मेरे पास पैसा आ जाए, आप ना एक मटका ले लो, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाएगा, 100-200 रुपए में। मटका ले लो, कोई भी पात्र ले लो, पीतल का, किसी का भी, है ना, उसके अंदर पानी भर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो, ठीक है, आपका घर का पूरा वास्तु अच्छा हो जाएगा, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा नॉर्थ में, अगर आपने ये बैलेंस कर लिया तो। अच्छा जी। दूसरी चीज, साउथ ईस्ट, वहां पे आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहां किचन ही होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि वहां पे सिर्फ रूम है, किचन भी नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है, पर किचन भी नहीं है, और रूम है कोई, उस रूम में, उस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई जगह है, वहां पर स्टूल रखे, कुछ रखे, वहां पर अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए आपके घर में। 1 घंटा 2 घंटा वहां पे अखंड दीपक लगा दो तो बहुत बढ़िया है। नहीं लगा सकते तो रेड कलर की टेप लगा के सेंटर में रेड कलर का कुछ भी एलिमेंट डाल के, कारपेट वगैरह, उसके ऊपर आप दिया जलाना शुरू कर दो, लैंप जला दो लाल कलर का। ये तो कर सकते हैं। ऐसे अपने घर का वास्तु देख लो, बस पैसा भी आ जाएगा, बीमारियां भी नहीं आएंगी, सब बल्ले बल्ले बढ़िया होता है। इतना सिंपल से आपने बता दिया कि घर की रेमेडी कैसे करें। बिल्कुल, इस पे तो पूरा 1-1 घंटा लग जाता है हमें जानने में और लोगों को भी जानने में। बट हाँ, इस पॉडकास्ट की खासियत ये, बाद में वो चीज मांग सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स इंक्लूडिंग मी आपको बोल चुके हैं, तो आपको नहीं मिलेगी जीवन में। अच्छा, सोचिए कितना अच्छा ही तरीका है। जो आपके पित्र हैं, जितने आपको पित्र याद है ना, कई लोग होते हैं जिनके फैमिली में पापा नहीं है, मदर नहीं है, दादी नहीं है, दादा नहीं है, वो हमारे सारे अच्छे से पित्र बन गए हैं, और हमारे जो पित्र हैं वो भगवान जी के साथ ही रहते हैं। तो सबसे पहले वो मीडियम है, एक माध्यम है, भगवान और तुम्हारे बीच। हाँ, वो आप उनको कुछ भी चीज बोलोगे तो वो भगवान को जाके बताएंगे और वो आपको मिलेगी। तो एक आपको मीडिएटर मिल गया, पहली बात तो, क्योंकि बाबा तो भोलेनाथ तो साधना में बैठे हैं, तपस्या में कितने साल आपको बात देंगे आपको पता भी नहीं है। पता भी नहीं है।
तो आप अपने पितरों से हाथ जोड़िए। साउथ की जो डायरेक्शन होती है वास्तु में, उस डायरेक्शन में हमारे पितरों का वास बोला जाता है। साउथ डायरेक्शन में खड़े होना है, हाथ जोड़ना है और उनको याद करना है। जितने भी पितर मुझे याद हैं, जितने मुझे याद नहीं है, मुझे पता है आप मुझे देख रहे हो, आप धरती पे हो, अभी मैं आपको फील कर रही हूँ। आप मुझे अगले साल तक या इसी साल तक ये गाड़ी दे दो, या मुझे जॉब छुड़वा के मेरे को बिजनेस में इतना सारा काम करवा दो, या अतुल का पॉडकास्ट जो है इतना वायरल हो जाए, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं। जो मांगना है अपने पितरों से मांगो। आप देखना आपकी एनर्जी कितने लेवल हाई हो जाएगी। दिवाली की पूजा हो, आप धनतेरस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि धन की वर्षा धनतेरस पे ही होती है और कुबेर जी को बहुत पूजा जाता है। तो आपने क्या करना है, एक लोटा लेना है, तांबे का हो तो बहुत बढ़िया है, उसके अंदर थोड़ा सा इत्र मिला लें, खोल के इत्र का ढक्कन इत्र मिला लेना है। उससे अपने मेन डोर से खड़े होके गुलाब के फूल लेने हैं, एक गुलाब का फूल लेना है, उसके अंदर डिप करना है और जैसे हम हवन के बाद छिड़काव करते हैं अपने घर में पुष्प से, इस तरीके से आपने मेन एंट्रेंस से छिड़काव करके अपने रूम में, अपने बैल्कनी में, किचन में, सब जगह आपने कर लेना है। आप देखेंगे कि विद इन 7 days आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। इतनी कारगर और इंस्टेंट रेमेडी, क्योंकि इंस्टेंट में जिनको पैसा चाहिए और सारी रेमेडीज करने के बाद, उपाय के बाद भी आपको असर नहीं हो रहा, तो ये चेक करो कि मोबाइल तो नहीं है आपका वॉशरूम में। कभी भी वॉशरूम में मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए। टॉयलेट सीट के पास तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। अगर जैसे हम लोग एयरपोर्ट्स पे मैं जाती हूँ, मेरी मैनेजर मेरे साथ होती है, बट हालांकि अगर वो भी वॉशरूम गई है, मेरे को भी जाना है और जल्दी फ्लाइट पकड़नी है, तो अपना वॉशरूम में हम लेके जाएंगे मोबाइल। बट आप पर्स के अंदर रखोगे ना उसको, निकाल के आप फोन चलाओगे तो वो गलत हो जाएगा। तो वो करना बहुत ज्यादा। हेयर कट करा के आते हो ना अतुल, अगर आप हेयर कट, मान लीजिए 500 रुपए का आपका हेयर कट हो जाता है, आप उसको 550 रुपए दे के आओ ना। अच्छा। मालिक को नहीं देने हैं, जो वहां पे आपका जिसने हेयर कट किया उसको 50 रुपीज 100 रुपीज टिप दे के आओ, आपका शनि ठीक हो जाएगा। आप अपने जूतों को साफ सुथरा रखो, आपका शनि ठीक हो जाएगा। खराब रखने के क्या मतलब, खराब जिनके होते हैं क्या, कैसे पता चलता है शनि खराब है? खराब जिनका होगा ना, उनके नौकर चाकर नहीं टिकेंगे घर में, ड्राइवर चेंज हो जाएगा, उनके नौकर चेंज हो जाएंगे। नमक हमारे नकारात्मक ऊर्जाओं को घर के अंदर एंटर नहीं करने देता, इसीलिए नमक के उपाय बहुत ज्यादा बताती हूँ, है ना। नमक से, मिर्ची से भी आप काफी सारी बार देखते हैं कि नजर उतारी जाती है। तो आपको नमक की इतना बड़ा पीस लेना है और वो शाम के समय अपने घर की दहलीज पर रख देना है और अगले दिन मॉर्निंग तक वहीं रहने देना है। उस नमक का करना क्या है, अगले दिन आपने लेना है उस नमक को, वॉश करना है और फिर वहीं पे रखे रहने देना है। अच्छा। वो नमक आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है इवल आई से, किसी भी तरीके के ग्रहण से, किसी भी तरीके से वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होगा अगर वो नमक वहां पे है। तो आपको अपने घर के दहलीज पे इतना बड़ा नमक का पीस रखना चाहिए। ओके। करते हैं। और उनके फेस का नूर आप देखिए कैसा है। अब मैं पर्सनली उनसे मिली हूँ, मेरी वार्तालाप उनसे हुई है और मैंने उनको फील किया है। उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत अच्छा हो रहा। और राधा 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 सिर्फ आपको ये नाम जप करना है। आप, बहुत छोटा सा मंत्र है, इसको चैंट करिए ना, आप देखना आपके पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा 2026 में। अच्छा। हाँ, इतना पावरफुल। जी मैम, आपका भी ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अच्छी रखो, पॉजिटिव रखो और मैनिफेस्टेशन करते जाओ कि ऑलरेडी मिल गया है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए। फिर देखो कितना बढ़िया चमत्कार। और अगले बार जब हम पॉडकास्ट करेंगे तो बहुत सारे डीएम करना, बहुत सारे कमेंट्स करना कि मजा आया कि नहीं आया। क्या? अगर आप किसी के पास पॉडकास्ट पहुंचाएंगे और उसको अगर फायदा हो गया तो ये ब्लेसिंग आपको मिलेगी, ना कि हमें। तो मुझे लगता है कि आपको दूसरों का भला अगर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरों तक आप ये पॉडकास्ट के जरिए से कुछ माध्यम से आप मैसेज दे सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अगर किसी की सेवा कर सकते हैं तो ये भी एक सेवा का पार्ट है। जरूरी नहीं सेवा पैसों से की जाए, खाने से की जाए।